कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली लीला शुरू होती है, क्योंकि शिवजी के जाने के बाद पूरा साम्राज्य हिल गया। सुबह जब राजा को खबर मिली कि वो प्रसिद्ध गायक बिना प्रतियोगिता में उतरे ही भाग गया, तो पूरा दरबार हैरान रह गया। राजा सोचने लगा, आखिर ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा कलाकार डर कर भाग गया। राजा ने तुरंत सोमदत्त को दरबार में बुलाया। सोमदत्त विनम्रता से आया, सिर झुकाए, मानो उसे डर हो कि राजा उस पर संदेह करेगा। लेकिन राजा ने कहा, सोमदत्त, तुमने ऐसा क्या कर दिया जो वो इतना बड़ा गायक बिना प्रतियोगिता के ही भाग खड़ा हुआ। सोमदत्त हैरान होकर बोला, महादेव की सौगंध महाराज, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। इधर लोग चर्चा करने लगे कि प्रतियोगिता से ठीक पहले किसी बुजुर्ग से भिखारी ने ऐसा दिव्य संगीत सुनाया कि सुनने वाला वही थर्रा गया। कुछ ने कहा वो कोई साधारण आदमी नहीं था, कुछ ने कहा उसके आसपास एक अजीब सी रोशनी थी, और कुछ ने कहा उसकी आवाज मानो स्वर्ग से आई हो। ये बातें सुनते ही सोमदत्त का हृदय अंदर से कांप गया। उसे पिछली रात का अपना रोना बिलखना याद आ गया। महादेव से की हुई अपनी पुकार, अपनी प्रार्थना सब याद आ रहा था, और मन में कांपते हुए बोला, क्या वो मेरे महादेव थे। सोमदत्त वहीं खड़ा आंसुओं से भर गया। वो भागा भागा शिव मंदिर पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजे के अंदर कदम रखा, मंदिर के भीतर से एक दिव्य सुगंध आई, जैसे कोई संकेत देना चाह रही हो। सोमदत्त फूट फूट कर रो पड़ा और बोला, हे महादेव, कैसे चुकाऊं मैं आपका ये उपकार। तभी मंदिर के गर्भगृह में रखे दियों की लौ अचानक एक ही दिशा में झुकी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने मुस्कुराकर सोमदत्त का सिर सहला दिया हो। उस क्षण सोमदत्त समझ गया कि भिखारी कोई और नहीं, स्वयं भोलेनाथ थे। दोस्तों, भगवान आपसे सिर्फ एक चीज मांगते हैं, समर्पण। अगर आप भी भोलेनाथ की लीला पर विश्वास रखते हो तो कमेंट में लिखो, जय भोलेनाथ।